नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के उद्देश्य से 2 अध्यादेश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी। ये दोनों अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार और किसानों को उनकी पसंद के खरीदारों से जुड़ने का अधिकार प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने नए सुधार के माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनसे निरंतर सहयोग का अनुरोध किया। भारतीय खाद्य निगम ने किसानों की सुविधा को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की समय सीमा 15 दिन और बढ़ा दी है। अब 30 जून तक खरीद की जाएगी। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक करीब 4,54,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय खाद्य निगम ने किसानों की सुविधा को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है। अब 30 जून तक खरीद की जाएगी। इससे पहले 15 जून तक समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की जानी थी। लॉकडाउन की वजह से गेहूं की खरीद देरी से शुरू हुई थी। इस निर्णय से किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कृषि विपणन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस बार हनुमानगढ़ जिले में 27 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में 6.10 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले अब तक 4,54,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। शेष दिनों में 100% खरीद का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार डुनड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 7,384 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 6,855 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज सुबह 44 और नए मामले सामने आए। इनमें पाली में 14, चूरू में 10, जयपुर में 9, कोटा में 3 और 12, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर और जोधपुर में एक एक संक्रमित मरीज मिला है। वहीं एक अन्य राज्य के व्यक्ति में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक राज्य भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,128 हो गई है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 219 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों का निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। प्रदेश के खान महाघूस कांड मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी की जमानत याचिका आज जयपुर में ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। सिंघवी ने कोरोना होने की संभावना और सह अभियुक्तों को जमानत दिए जाने के आधार पर जमानत मांगी थी। अदालत ने सिंघवी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप होने के कारण जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। सिंघवी ने ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गत 1 जून को आत्मसमर्पण किया था और तभी से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रुकी हुई प्रवेश प्रक्रिया आज से फिर शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नए शिक्षा सत्र में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 24 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।